जम्मू कश्मीर की सरमाई दाल हुकूमत जम्मू में आलमी वबा कोरोना वायरस के कहर से 1,000 से जायद लोगों की मौत वाक़या हुई, जो कि जम्मू कश्मीर में जम्मू डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 1,000 से जायद लोगों की मौत वाक़या हुई। वही इस वक्त जम्मू ज़िला के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी दी गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जम्मू के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर राकेश दुबे साहब, जिनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले किस तरह से आलमी वबा कोरोना वायरस से इंतज़ामिया लड़ रही थी, ताहम उसके बावजूद भी कई मुकामात पे लोग खफा थे कि एसओपीज़ का पालन नहीं हो रहा है, या कोविड वैक्सीन सेंटरों के बाहर लंबी लंबी कतारें थी जहां पर एसओपीज़ का पालन नहीं हो रहा था। खैर मकदम है आपका। जिस थैंक तरह यू। से आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर था और अब लॉकडाउन में भी नरमी मिली है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, किस तरह से अभी भी आप निमट रहे हो इससे? हम तो मतलब फर्स्ट डे से ही वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे उस टाइम पे लड़ रहे थे, और आज भी हमारी लड़ने की पोजीशन सेम ही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उन दिनों हम लॉकडाउन में ये सारे स्टेप्स कर रहे थे, और आज जो हैं लॉकडाउन हम अब ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। अब ये तो आप बिल्कुल बेहद जानते ही हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम लॉकडाउन करके रखेंगे तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए फिर पूरे मतलब पैन इंडिया लेवल पे ही ये सोचा गया है कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कोरोना के जो पॉजिटिविटी रेट कम होता जाता है, तो वहाँ वहाँ आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होता जाए। बाकी रही लड़ने की बात, तो ये लड़ाई एक बड़े साइंटिफिक तरीके से लड़ी गई। टेस्ट किए गए, लोगों को ट्रैक किया गया, फिर ट्रीट किया गया। उस दौरान हमने राकेश जी देखा था कि एसओपीज़ का पालन कई मुकामात पे नहीं किया जा रहा था, खासकर कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर जम्मू में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। या एग्रेसिव टेस्टिंग की आपने बात की, एग्रेसिव टेस्टिंग जहाँ पे होती थी वहाँ पे भी लोग कतारों में होते थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है? नहीं, अभी तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। ये बेसिकली मतलब ये हम मान मान के चलें कि बिकॉज़ जम्मू पे हमेशा प्रेशर रहता है, बिकॉज़ ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे हर जगह से एक तो पॉपुलेशन उस लेवल की है, और उसी कारण ये थोड़ी जगह ये देखा गया कि हाँ जी, जो ये लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, तो फिर पुलिस और जो मैजिस्ट्रियल हेल्प है हमें, हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसको रेगुलेट करने की कोशिश की थी, और मतलब उससे ये रेगुलेट हुए भी थे। अब एक ना इम्पेशंस लोगों में आ गई कि ठीक है, मुझे बस जल्दी से ये कोरोना वैक्सीन, बट हमारे पास वैक्सीन और रिसोर्सेज, ये मतलब इसका जो सप्लाई चेन था इसको मेंटेन भी करना हमें ज़रूरी था, बिकॉज़ उसी टाइम पे हम टेस्टिंग के ऊपर भी इन्वॉल्व थे, उसी टाइम के ऊपर हम हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी प्रेशर था, और उसी टाइम के ऊपर हमारा वैक्सीनेशन के ऊपर भी होता। तो अब तो खैर आपको पता है 45 प्लस में तो हम लोगों को 100% टेस्ट कवरेज है। बाकी भी जो दूसरा है 18 टू 44 में, उस पे भी हम टारगेटेड वैक्सीनेशन की ओर चल पड़े हैं, और काफ़ी सारी उसका जो नंबर है वो इनकरेजिंग आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि वो लोग जो प्रोबेबल जो रिस्क रिस्क एज ग्रुप में हैं, उसको, फिर कोमॉर्बिड्स हैं जो प्रोबेबल हॉटस्पॉट्स में रहते हैं, उन लोगों को जिनको रोज़ ऑफिस आना जाना है, वैसे ही लोगों को पहले कवर किया जिस जा रहा है। जिस तरह से जम्मू में 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत इस मुहलिक बीमारी से हुई, वही इंतज़ामिया ने, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि जिनके वालिद माँ या बाप गुजर गए तो उनके लिए फलाह बहबूद की स्कीमें लॉन्च की गई। जम्मू में क्या स्टेटस है उसका? देखिए, आप सबको पता है, और मैं आपके थ्रू ये सबको बताना भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने सक्षम स्कीम जो है इस चीज़ के लिए लगाई है कि वो लोग जो कोविड से जिनकी डेथ हुई है, कोविड से जिस ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई है और पीछे अब उनके वहाँ कोई है नहीं, तो इस चीज़ के लिए मतलब एक सक्षम, मैंने बता दिया, सक्षम स्कीम जो है वो आई है। इसमें 50 के करीब लोगों का अप्रूवल अब होने को है। इसका सीधी सीधी बात है कि अगर किसी भी घर में किसी ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है, तो उसमें अगर हस्बैंड की हो जाए तो वाइफ को, वाइफ की हो गई तो हस्बैंड को भी, और जो एल्डेस्ट बच्चा है उस घर में, और उसको भी
एक स्कॉलरशिप या नॉट स्कॉलरशिप, एक पेंशन दी जाएगी 1000 पर मंथ। कितने लोगों ने एनरोल किया अभी आप? नहीं, वही मैंने बताया ना आपको कि 50 लोगों को अब ये अप्रूव होने जा रही है, मतलब 50 का हमारे पास अब ऑलमोस्ट डाटा आ गया है और बड़ी जल्दी 2-3 दिन में ये हम अप्रूव करके तो इन लोगों को पेंशन स्कीम आ जाएगी। अब ये डाटा ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है वो लोग हमारे पास आते जाएंगे। हम इस चीज़ के लिए प्रेस में भी दे रहे हैं, मीडिया में भी दे रहे हैं, आपके थ्रू भी बता रहे हैं। इसका लोगों को हम बता देते हैं कि वो अपने जो कंसर्न्ड तहसीलदार हैं ना, या डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जम्मू अजय सलान जी, इनसे रब्ता कायम करें। जी, जी, जी। चलिए जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। अब लॉकडाउन में नरमी है, बाज़ारों में रश देखने को मिल रहा है, किस तरह से आप लोग इस चीज़ पर नज़र बनाए रखे हैं? और ख़ासकर अस्पतालों में भी अब काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। देखिए, इसमें एक तो लॉकडाउन तो खुला है, लेकिन एक एक चीज़ है कि कोरोना बंद नहीं हुआ है। लॉकडाउन तो खुला है लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। ये हम सबको अपने लेवल पे ही सोचना चाहिए कि जब भी हम घर से निकले वो तभी निकलें जब बड़ी ज़रूरी हो। एसओपी स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग, इन दोनों का बड़ा ज़रूरी है। नंबर 3 इज़ कि हमारे लेवल पे एक तो हम लोगों को जो अवेयर कर रहे हैं वो तो है ही है। हमारे लेवल पे मजिस्ट्रेट्स, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौके पे हैं, वो देख रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले ही हमने ये अपने नगरोटा रोड पे कुछ होटल्स को, कुछ ढाबास को भी हमने सील किया था इसी पर्पज़ के लिए कि क्योंकि वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। नंबर 3, हमारे यहाँ एडीसी लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस अथॉरिटीज़, ये दोनों इस पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मैं भी रोड होता हूँ, मतलब मार्केट्स में हम भी देखते हैं, जहाँ हमें दिखता है हमारी गाड़ियों में वो चालान बुक्स पड़ी हैं और आप बाहर जानते हो कि फिर उस पर फिर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं और लोगों को चालान भी करते हैं। चलिए चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडीसी जम्मू जनरल राकेश दुबे साहब, जिन्होंने कहा कि आलमी वबा कोरोना वायरस में लोगों को यहाँ पे डील दी गई है, नरमी मिली है लॉकडाउन में, ताहम कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो एसओपीज़ का पालन करें ताकि इस मुहलिक बीमारी से आवाम को निजात मिले। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।